प्रदेश में आगामी चुनाव नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में अलग अलग पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं। देवरिया जनपद के लार नगर पंचायत में भाजपा से अपनी ताल ठोक रहे योगी सेवक कमलेश कुमार धनगर ने वर्तमान अध्यक्ष पर आवास के नाम पर धन उगाही का लगाया आरोप। देखिए महुआ टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। हो चुका है, बिगुल बजने ही वाला है और आचार संहिता भी लगने वाला है। इस दरमियान यहाँ तमाम तरह के नेता पार्टियाँ अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। आइए इस समय हम लोग लार मठ इंटरमीडिएट स्वामी विवेकानंद इंटरमीडिएट कॉलेज के अंदर हम लोग परिसर में खड़े हैं और हमारे साथ हैं कमलेश धनगर जी, कमलेश धनगर जी। आइए हम जानते हैं किन किन मुद्दों को लेकर वह चुनाव प्रसार में है और जनता इनको ही वोट क्यों देना चाहिए, जनता के लिए इन्होंने क्या किया है इस विगत 5 वर्षों में। आइए हम जानते हैं कि ये विकास के मुद्दे किस तरह से प्रचार प्रसार और वोट मांग रहे हैं। जी बताइए, पहले अपना परिचय दे दीजिए आप। परिचय मेरा योगी सेवक कमलेश कुमार धनगर, मैं मठ वार्ड भेड़िया वार्ड का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ इस बेस पे कि यहाँ बहुत ही बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है? जैसे आवास जो आया है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें लोगों से 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार लिए हैं लोग। जो चेयरमैन जो हैं सामने जो इस समय वर्तमान में चेयरमैन हैं ये लिए हैं। आज भी बांस बल्ली फटियों के सहारे जो गरीब जीवित है चल रहा है, वो बीमार है, उनके यहाँ कोई पहुँचने वाला नहीं है, ना उन्हें कोई आवास मिला है। आज ही मैं नगर में भ्रमण कर रहा था, हरिजन बस्ती की ये हाल है कि वहाँ के नालियाँ पूरा बजबजा रही हैं, वहाँ के लोग बहुत ही त्रस्त हैं और जो बुला करके दिखा रहे हैं कि देखिए मुझे आवास नहीं दिया गया है। मैंने कहा कि मैं इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूँ कि गरीब तबके लोग को मैं ऊपर उठा सकूँ और सरकार की योजना जो पूज्य महाराज जी की तरफ से, जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो आ रहा है, मैं सीधे उसके द्वार पर पहुँचाऊँ जिससे लाभ मिले। इनका साफ यही कहना है कि मैं सर्वांगीण विकास को लेकर मैं यहाँ समाज में हूँ, समाज जनहित, और मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और इन्होंने एक आरोप भी लगाया है नगर पंचायत पे 20-20 हज़ार रुपया यानी तमाम धन की उगाही इसमें किया गया है आवास के नाम पे। आवास देने से पहले पैसे लिया गया है और इनका यही साफ साफ कहना है कि यदि मैं आता हूँ तो सारे भ्रष्टाचार मुक्त करने का प्रयास करूँगा। लेकिन महुआ टाइम्स हमेशा एक सवाल उठाती रही है हमेशा, क्या चुनाव जब आते ही नेता तमाम तरह के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं, तमाम लुभावने वादा करते हैं, लेकिन वादा पूरा, जैसे सत्ता आते ही वादा जो जनमानस से जो वादा करते हैं किए रहते हैं वो भूल जाते हैं। क्या ऐसे ही यदि चलता रहा तो विकास तो खैर विकास तो अपने आप पे ही धरातल पे दिख रहा है कि क्या विकास हुआ है। क्या आप भी, मैं आपसे धनगर जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या यदि आपको टिकट मिलता है तो जीतने के उपरांत क्या इसी तरह से करेंगे जो पिछले नगर पंचायत के जो इसमें हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं मैं करूँगा। मैं योगी सेवक हूँ और सेम योगी जी के नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूँ और उनके जैसे उन्होंने कहा है वह बात मुझे हमेशा करती है कि मुझे याद दिलाती है कि अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो। अच्छा, एक बात बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तमाम तरह के अपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, उसके खिलाफ आपने कहाँ तक आवाज़ है, उसका क्या मतलब, उसका फल क्या मिला है, मतलब क्या उसका ये हुआ है, उसका कोई जो भ्रष्टाचार लगे उस पर जाँच करवाई बैठाए हैं, मतलब जाँच हो रही है? जी, मैंने कई पत्र लिख करके दिया है, मुख्यमंत्री महोदय के पास भी गया है और डीएम साहब को दिए हैं, एसडीएम साहब को दिए हैं, ईओ साहब तक को दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये बहुत बड़ा शब्द है। इस सरकार में योगी सेवक भी हैं ये, और इनके शिकायत के बावजूद भी वो भी जो नगर पंचायत हैं वो भी योगी सेवक ही थे, बशर्ते पार्टी नाम अलग अलग है, लेकिन सेवक तो वो भी रहे हैं। नहीं, उस सरकार बीजेपी की सरकार में वो भी रहे हैं, उनके प्रत्याशी थे ना। हाँ, लेकिन वो जो टिकट मिला था, प्रत्याशी थे, लेकिन इन 5 वर्षों में जैसा इन्होंने भ्रष्टाचार की जो आरोप लगाया, क्या इसी तरह से सिर्फ टिकट पाने के
लिए इस तरह से तमाम जुमलेबाजी होती रहेगी। वाकई चलिए, मैं महुआ टाइम्स से इनको बहुत साधुवाद देता हूं कि कम से कम ये जनता के बीच में आएँ और जो वादा ये जो कर रहे हैं जनता से उसको निभाने का प्रयास करें। 100% तो प्रयास नहीं हो सकता, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि हर चुनाव में जीतने वाला, जैसे चुनाव लड़ने वाला जीतने के बाद सारे वादों को भूल जाता है ऐसे। लेकिन महुआ टाइम्स इस बार जो सरकार यदि टिकट के दावेदार या जो भी नगर पंचायत के जो नए अध्यक्ष होंगे उनसे यदि जीतने के बाद यदि महुआ टाइम्स उनके पास जाती है, तमाम मुद्दों को रखती है, यदि वो मुद्दा जनमानस के विकास के लिए वो मुद्दा यदि फेल होती है, जुमलेवादी होती है, तो महुआ टाइम्स जम के उनका विरोध करेगी। और आइए चलिए, खैर फिलहाल तो प्रचार प्रसार का वक्त है, प्रचार, और मैं महुआ टाइम्स से मैं आपको शुभकामना भी देना चाहूँगा कि आप विकास करें, विकास के मुद्दे से न भटकें। यदि आपके पास पद आता है या और आप चुनाव में जीतते हैं तो इसी तरह जनमानस की सेवा करते रहें, जो कि बिना पद का करते रहें आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद महुआ टाइम्स से बात करने के लिए। और एक और बात, महुआ टाइम्स के माध्यम से जनमानस को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जनमानस के ये कहना चाहूँगा, वोटर जो हैं, मैं जनमानस को ये कहना चाहूँगा कि अगर मुझ में कोई भी काम करने के आप लोग का भरोसा है, विश्वास है, तो मुझे लार की जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे स्वीकार करें। अगर मुझ में कोई बुराइयां हैं, मैंने कोई अनर्गल कोई कार्य किया है अपने जीवन में, तो मुझे इनकार करें। मुझे कोई भी चाहे उस कुर्सी पर बैठे तो ईमानदार बैठे, सच्चा बैठे, कि जो आपकी सुने, आपकी को दुख दर्द को समझे, ऐसा चेयरमैन चाहिए। 1 रुपये का आदमी 2 रुपये का अगर मटका खरीदता है, उसको ठोक कर लेता है कि कहीं ये टूटा तो नहीं है, उसी तरह मटके की तरह मुझे ठोकिए। पूरे लार की जनता से मैं का आग्रह कर रहा हूँ कि ठोकिए। मेरे अंदर कोई बुराइयाँ हैं, मुझे इनकार करिए। अगर मेरे अंदर सच्चाइयाँ हैं तो मुझे स्वीकार करिए। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ। चलिए, महुआ टाइम्स की टीम के साथ आपने साझा किया और महुआ टाइम्स के दर्शकों से मैं अपील है कि